हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज जो मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ, इसका टॉपिक मुझे अभी नहीं पता है, मैं थंबनेल में लिख दूंगी। जस्ट मैं अभी चैनल करने वाली हूँ जो भी मुझे मैसेजेस यहाँ पर प्राप्त होते हैं आपके लिए, और बस मैं वही मैसेजेस डिलीवर करूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं कार्ड्स के माध्यम से हेल्प लेने वाली हूँ, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज को इस वीडियो के साथ कनेक्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके, ओके, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ और यूनिवर्स, आपकी डिवाइन टीम, आपके एंसेस्टर्स आपको इस टाइम पीरियड में मेरे माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं वो आप तक पहुंचा पाए, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए एक द्वार ओपन हो रहा है, ओके। मुझे वो एक डोर दिखा रहे हैं, एक पोर्टल दिखा रहे हैं बेसिकली, और ये बहुत ही पॉजिटिव है। बहुत ही पॉजिटिव पोर्टल आपके लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन टीम, थैंक यू एंजल स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका मेरे पूर्वजों। प्लीज गाइड कीजिए अपने बच्चों को, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे वो यहाँ पर बता रहे हैं कि आपकी एक एडवेंचरस जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। बहुत ही एक्साइटमेंट में यहाँ पर देख रही हूँ, आपके अंदर का जो बच्चा है वो जागृत हो रहा है। अगर मैं उसको बोलूँ तो ये कहना गलत नहीं रहेगा कि आपका इनर चाइल्ड जो है हील हो रहा है, और अब वो बाहर आने के लिए, अब वो एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो कुछ नया करना चाहता है, वो कुछ हट करके करना चाहता है, वो कुछ ट्राई करना चाहता है, मतलब उसे कुछ अलग चाहिए। अब अभी तक आप जो कर रहे थे, अभी उसको वो अलग हट करके एक जिंदगी चाहिए, अलग हट करके उसको कुछ करना है, किसी एक नई जर्नी पर वो जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। पूरी तरह से वो रेडी है। माय गॉड, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है ना, आप जिन भी बंधनों में बंधे हुए हो, जिन भी बंधनों में आप बंधे हुए हो, स्टक फील कर रहे हो, मैंने आपको बोला अभी जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा था कि आपका जो इनर चाइल्ड है, आपके अंदर का जो बच्चा है, अभी तक आप जो जिंदगी जी रहे थे वो उससे हट करके कुछ करना चाहता है, उससे अलग हट करके जिंदगी जीना चाहता है। जैसे अभी तक उसने वो लाइफ जी नहीं है जो उसकी ख्वाहिश है। अभी तक आप कुछ कुछ चीजों में बंधे हुए थे, कुछ कर्मों में बंधे हुए थे, कुछ चीजें यहाँ पर आपको बांध रही थी, सोसाइटी आपको बांध रही थी। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही एडवेंचरस एनर्जीज है। अब आपको उन एनर्जी से मुक्त कराया जा रहा है, उन एनर्जी से आप मुक्त हो रहे हो, आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो, आप अपनी पोटेंशियल में टैप इन कर रहे हो। बहुत ही प्यारी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, पर ये कुछ इस प्रकार की एनर्जीज है कि अब आप खुद को जानोगे। अभी तक आपने खुद को जाना नहीं है, समझ रहे हैं आप। अभी तक आपने खुद को जाना नहीं है, अब आप खुद को जानोगे, अब आप खुद को समझोगे, अब आप वो करोगे जो आप करना चाहते हो, जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होता है, जो आप एक्चुअल में हो यहाँ पर। जितनी कंफ्यूजन आपको इस टाइम पीरियड में सराउंड कर रही है ना, जितने इल्यूजन्स आपको इस समय सराउंड कर रहे हैं, जितना आप इस समय अपने आप को ये समझ रहे हो कि मैं बहुत परिस्थितियों में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, उन परिस्थितियों से आप बहुत जल्दी बाहर आने वाले हो, बहुत जल्दी। किसी कार्मिक किसी कार्मिक पैटर्न को रिलीज करने वाले हो, कुछ कार्मिक आपकी जिंदगी से यहाँ पर रिलीज हो रहा है। बहुत बुरी तरीके से उस कर्मा ने आपको जकड़ रखा था,
उस कर्मा से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, ओके, बट अब आप उस कर्मा से बाहर आने वाले हो, क्योंकि फाइनली इस कर्मिक पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद ना, इस कर्मा से बाहर आने के बाद आप ओपन रहोगे, आप ओपन हो जाओगे इस अर्थ को, इस यूनिवर्स को, इस जिसे कहते हैं ना, मुझे ना आपकी तरफ से अर्थ एंजल की एनर्जीज मिल रही है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर अर्थ को सर्व करने आए हो, आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड होने वाले हो, आप समझने वाले हो असल जिंदगी तो आपकी अब शुरू होगी, असल जिंदगी आपकी अब शुरू होगी, एक नई शुरुआत, ये पृथ्वी है, अर्थ है, ये एक नई शुरुआत आपकी अब होगी। जहां आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे, यहां पर ना अगर मैं इसके चारों तरफ देख रही हूं ना, तो अगर मैं बीच की फोटो को इग्नोर कर दूं, चारों तरफ ये मुझे इसी डेक का एग्जिस्टेंस कार्ड जो है ना वो दिखा रहा है कि एक्चुअल में अब आप अस्तित्व में आने वाले हो। अभी तक तो बस आप ढो रहे थे जिंदगी को अपनी, अभी तक तो आप कार्मिक रिलीज कर रहे थे, कार्मिक चैप्टर्स में उलझे हुए थे, कार्मिक सिचुएशंस में, रिश्तों में उलझे हुए थे, बट आप अब अपने इस कार्मिक रिलीजिंग के बाद अब आप एक्चुअल में अपनी जिंदगी जीने वाले हो, अपने पर्पस के साथ अलाइंड होने वाले हो, अपने पर्पस को सर्व करने वाले हो। अब आप समझोगे कि आपके होने का, आपके यहाँ आने का रीजन क्या था। अब एक्चुअल में वो सर्विंग स्टार्ट होगी। ये मैं नहीं कहूंगी कि अभी तक वो चीजें शायद बेकार थी, नहीं, वो आपके कार्मिक पैटर्न्स थे, आपके आपके पूर्वजों के, जो भी आप बैगेज कैरी कर रहे थे, उन सभी चीजों को आप रिलीज करने के लिए यहाँ पर आए थे। बट अब यहाँ पर वक्त आ गया है उन एनर्जीज को रिलीज करके ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने का, अपने पर्पस के साथ अलाइंड होने का। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। आपके अंदर डर है, आपके अंदर भय है, उसको रिलीज करो। अपनी इंट्यूशन से इस टाइम पीरियड में कनेक्ट हुआ। आपकी इंट्यूशन इस टाइम पीरियड में आपको कुछ कहना चाहती है, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर ये कहना चाहती है, आपको ना इस टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशन पर काम करने की जरूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत करेक्टली गाइड कर रही है, आपको रास्ता दिखा रही है, और ये कोई बहुत डिफिकल्ट पाथ नहीं है जहां से आपको गुजरना है। तो आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है कि आप उनके साथ कनेक्ट हो, अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्ट हो, नेचर वॉक करना, नेचर में समय बिताना, टाइम स्पेंड करना, पेड़ पौधों से बात करना, प्रकृति से बात करना, बर्ड्स के साथ कनेक्ट होना, फ्लावर्स के साथ कनेक्ट होना है इस टाइम पीरियड में। आपको ढेर सारे मैसेजेस प्रकृति यहाँ पर देने वाली है, बहुत कुछ आपको बताने वाली है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ना कि आपके अंदर डर भी है, आपके अंदर नकारात्मकता भी है, तो उसको भी रिलीज करने का वक्त अब आ गया है। जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे ना, तब तक आप प्रकृति से कनेक्ट नहीं हो सकते हो। अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए। आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, आपकी अंतरात्मा आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, ओके। बहुत शोर है आपके आसपास, बहुत शोर है, पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप खुद के अंदर ना अपने अंदर शांति बनाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत शोर है आपके आसपास। देखिए, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ, ये जो टाइम पीरियड है ना, जब भी, क्योंकि ये रीडिंग आपको बिल्कुल सही वक्त पर मिलने वाली है। जब यूनिवर्स चाहेंगे ना, मतलब जब आपका वक्त होगा, जब आपका टाइम होगा इस रीडिंग को सुनने का, इस मैसेज को रिसीव करने का, तभी ये रीडिंग आपको मिलेगी, तभी आप इस रीडिंग को कंप्लीटली, पूरी तरीके से, पूरा आप सुन पाओगे एंड तक, अदरवाइज नहीं, राइट।
तो यहाँ पर ये जो वक्त चल रहा है, ये जो टाइम, ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है और ये जो टाइम आपका चल रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। बाहरी तौर पर जो भी चीजें चल रही हैं ना, भले ही वो बहुत परेशान करने वाली हैं, समझ रहे हैं, बट आप उनमें बहुत, जिसे कह रहे हैं ना, पीस बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने मेंटल पीस को हिलने नहीं दे रहे हो, समझ रहे हो आप? मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे ऊपर मेरे इमोशंस बहुत ज्यादा मुझे कंट्रोल कर रहे हैं या मेरे थॉट्स बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको आपकी डिवाइन टीम, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उन पर गौर करना बंद करो, अपने भीतर जाओ, अपने अंदर जाओ, खुद से कनेक्ट हो। आपको यहाँ पर ना अपने भीतर जाने की जरूरत है, अपनी शांति को महसूस करने की जरूरत है। आपके लिए पता है क्या एनर्जीज है? आपको ना गहरी सांस लेनी है, लेकिन ये टेक्निक भी मैं आपको बता रही हूँ आपको एग्जैक्टली कैसे करना है। या आपको आपके भीतर जाने में बहुत मदद करेगा। ग्राउंड पर बैठ जाइए, मतलब फ्लोर पर बैठ जाइए, जमीन पर बैठ जाइए और बिल्कुल इसी पोजीशन पर बैठ जाइए। नाभि से आपको गहरी लंबी सांस लेनी है, ठीक है? जैसे ही आप नाभि से सांस लेते हैं, वो सांस आपके थर्ड आई तक जा रही है, उसको उसको फिर आपको भीतर कहाँ मोड़ देना है? अपने हृदय चक्र की तरफ, अपने हार्ट चक्रा की तरफ आपको मोड़ देना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार ऐसे सांस लोगे, तो आपका ध्यान बाहर से हट करके, दिमाग से हट करके आपके भीतर जाएगा, आपके हृदय में जाएगा, आपके हार्ट में जाएगा, ठीक है? और वहां से आप अपने दिल की आवाज को, अपनी इंट्यूशन की आवाज को बहुत अच्छे से सुन पाओगे और आप वो पीस भी फील कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और मुझे ना ये हैंड का जो इसका जो है ना बनाने का तरीका, हाथ जिस तरीके से रखा हुआ है, हैंड पोस्चर जो है, आप इस तरीके से बैठ सकते हो। ये आपको ध्यान लगाने में, ये आपको आपके भीतर जाने में बहुत मदद करेगा। ये बेसिकली ये टेक्निक जो मैंने आपको बताई है ना, ये आपके थॉट्स को और आपके इमोशंस को बैलेंस करने में आपकी बहुत मदद करने वाली है। बट ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम आपने किया और हो गया। इस चीज को आपको करते रहना है, इस चीज को आपको करते रहना है। आप देखेंगे कि बाहर जो भी कुछ हो रहा है, पहली बात तो आपका नजरिया यहाँ पे पूरी तरीके से बदल जाएगा। उस सिचुएशन को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। और अगर आप उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं कनेक्शन, बहुत ज्यादा कनेक्ट है ना, कनेक्शन फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, वहां पर एक अटैचमेंट जैसी एनर्जी से वहां आप डिटैच हो जाओगे। और जैसे ही आपने उस एनर्जी से अपने आप को डिटैच कर लिया और आपने सरेंडर कर लिया और आप अपने भीतर चले गए कि बाहर जो हो रहा है डिवाइन देखेंगे, मुझे बस मेरे अंदर की शांति को, मेरे अंदर की परम शांति को पाना है, मुझे मेरे भीतर जाना है, आप देखोगे चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। यहाँ पर इस सिचुएशन में मैं कह रही हूँ ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि ये पर्टिकुलर कोई एक एरिया पर काम हो रहा है, बट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ डिवाइन ना 1 से 3 निशाने मार रहे हैं। एक तीर से 3 निशाने मार रहे हैं। यहाँ एक एनर्जीज नहीं है कि एक वक्त पर एक ही काम किया जा रहा है। वो जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रही है ना, उसके साथ साथ आपके कहीं जगह काम किया जा रहा है, आप पर कहीं जगह काम किया जा रहा है। तो आप इसे एक डिवाइन पोर्टल के रूप में लीजिए। ये आपके लिए पोर्टल ओपन हुआ है। दिस इज द पोर्टल। यू कैन से ये आपके लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है, ठीक है? जो परिस्थिति आपको बहुत नकारात्मक लग रही है, जो सिचुएशंस आपको बहुत नेगेटिव लग रही हैं, वहीं पर आपकी ब्लेसिंग्स अटकी हुई हैं, वहीं पर आपकी ब्लेसिंग्स है। इसी इसी के मध्य से आपको गुजरना है, वहीं से आप अपनी ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर पाओगे, ठीक है? यहाँ आपको कुछ बड़ा सिखाया जा रहा है, यहाँ आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? आप वाटर साइन भी हो सकते हैं, बट मैं साइंस पर यहाँ पर जाने नहीं वाली हूँ, क्योंकि ये मैं जोडिएक साइन वाइज रीडिंग नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, आप ये कह सकते हैं, या तो आपका एसेंडेंट और या फिर आपका जो मून है, सन मून राइजिंग हो सकता है, वाटर साइन हो, ठीक है? कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर आपके जो वाटर साइंस है ना, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर प्लेस्ड है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। अपने चार्ट में उस एनर्जी को चेक कीजिए।
ठीक है, वहां पर पीस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अगर वहां पर बहुत हलचल चल रही है ना, वहां पर आपको शांत रहने की जरूरत है, वहां पर आपको खुद के भीतर जाने की जरूरत है, वहां छिड़खानी ना करें इस टाइम पीरियड में। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इसी सिचुएशन में ही आपके लिए पोर्टल जो है ओपन हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, समझ रहे हैं आप? पास्ट, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आई मीन आपके कुछ ड्रीम्स हैं या आपके कुछ सपने थे जो पता नहीं फुलफिल होंगे कि नहीं होंगे। लेट्स सी उनको लेकर के यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये कंफर्मेशन है कि आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, चाहे वो किसी इंसान को लेकर के हो, चाहे वो किसी और सिचुएशन को लेकर के हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर के हो, किसी भी चीज को लेकर के हो। जो आपके ड्रीम्स थे ना, आई रियली डोंट नो, मुझे ना ये एक सिंड्रेला काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है बट ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, राइट? आपके जो भी ड्रीम्स है वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे। बट ये एनर्जीज जो है ना, ये आपके तरीके से नहीं हो रही है। आपको कुछ लेसन सीखने हैं, आपको बहुत सारी हीलिंग करनी है, समझ रहे हो आप? तो वही चीज, वही मास्टरिंग, आपके आपको ना अपने इमोशंस को मास्टर करना यहाँ पर सिखाया जा रहा है इस टाइम पीरियड में। ओके, और इसके बाद ही ये ब्लेसिंग जो है ओपन होगी फॉर श्योर। आपके पीस से आपकी ब्लेसिंग जुड़ी हुई है, आपकी हैप्पीनेस, आपका जॉय यहाँ पर जुड़ा हुआ है, आपकी हार्मनी यहाँ पर जुड़ी हुई है, आपकी विश यहाँ पर जुड़ी हुई है, आपके पीस से, आपके बैलेंस से, आपके इस एनर्जी को मास्टर करने से। अभी आप इस एनर्जी में हो कि आप अपने इमोशंस को मास्टर कर रहे हो, राइट? आप उनको समझ रहे हो, आप उनको समझ करके आप उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, आप उनको बैलेंस करना सीख रहे हो इस टाइम पीरियड में। ओके, ये एनर्जीज आपके लिए आई है। लेट्स सी, अगर कोई ब्लॉकेज है तो मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ करंटली क्या ब्लॉकेज है आपके लिए, करंटली क्या ब्लॉकेज आ रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स। करंटली ब्लॉकेज क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, सिचुएशन को लेकर के गाइड कीजिए। ओके, खुद पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। आपका ना कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी लो हो जाता है, आप बहुत जल्दी अपने कॉन्फिडेंस को गिरा देते हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको नहीं पता आप कैसे कैसे सिचुएशन से बाहर आ चुके हो और आपके पास क्या पावर है। ये रिबर्थ की एनर्जीज है, आपके पास वो पावर है, ठीक है? तो अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दो इस टाइम पीरियड में। अगेन जो मैंने बोला ना कि आप इस समय आप उसको मास्टर करने की एनर्जीज में हो, और यही चीज आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है, यही चीज आपको बहुत ज्यादा ब्लॉकेज लग रही है इस समय। जो चीज, यही चीज जो आप आपके इमोशंस, आपके थॉट्स आपको बहुत ब्लॉकेज लग रहे हैं ना, इसी को आप मास्टर करोगे। यही चीज जो आप पर भारी पड़ रही है ना, इसी को आप मास्टर करने वाले हो, और यही आपकी पावर बनेगी, यही आपकी पावर बनेगी, यही आपकी पावर बनेगी। इसी से आप खुद आप ना कुछ क्रिएट करोगे, खुद के लिए कुछ क्रिएट करोगे। आप बहुत पावरफुल बन करके बाहर आने वाले हो, बिलीव मी। और आपकी साधना बहुत लगी है, ये इस सिर्फ इस लाइफ टाइम की साधना नहीं है, आप साधक रहे हो, आप पिछले लाइफ टाइम में साधक रहे हो, आप बहुत स्पिरिचुअल बीइंग थे। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपने कुछ तो अचीव करा है पिछले लाइफ टाइम में, आपने कुछ तो अचीव करा है स्पिरिचुअली, तभी आपकी लाइफ में आपने इस टाइम पीरियड में ना ये सारी चीजें, खासकर ये आपकी मटेरियल लाइफ से रिलेटेड जो आप चीजें फेस करने के लिए और उनको डील करने के लिए और उनका एक्सपीरियंस लेने के लिए आप इस लाइफ टाइम में आए थे। लेकिन वो स्पिरिचुअल पावर है आपके पास, ऑलरेडी है।
आपके 8th हाउस में केतु हो सकता है। केतु बहुत मतलब केतु आपको, आप केतु डोमिनेंट एनर्जीज लग रहे हो यहाँ पर। केतु की एनर्जीज बहुत डोमिनेंट है आपके ऊपर। मतलब एक सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट है मटेरियलिज्म से। परिवार, पैसा, मतलब ये एक ऐसी एनर्जीज है कि जब आप उस तरफ जा रहे होते हो ना, तो वहां से डिटैचमेंट भी आ जाती है आपकी तरफ। ये कंफर्मेशन है कि आप एक साधक हो। ओके। हम्म। हम्म, मुझे बताए क्या एनर्जीज मिल रही है आप लोगों की यहाँ पर। मुझे आप लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपको बहुत ज्यादा ना मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच, आपको अपने अंदर की फायर को सेव करके रखना है। ये जो डिटैचमेंट है ना, ये जो ठंडापन है ना, कि आप देखिए, हम किसी चीज के पीछे काम कब करते हैं, हम किसी, जब तक वो चीज की चाहत है हमें, जब तक वो हमें चाहिए, वो ऊर्जा है हमारे अंदर उसको पाने की, उसको करने की। लेकिन जब वो चाहत ही नहीं रहेगी तो हम उसको करेंगे क्यों, राइट? तो अभी ये काइंड ऑफ डिटैचमेंट जो है ना, आपके लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, वो चैलेंज का काम कर रही है। तो आपको अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर की इस एनर्जीज को ना कायम करके रखना है, बट नॉट इन अ वेरी नेगेटिव वे, इन अ वेरी पॉजिटिव और बैलेंस्ड वे, राइट? ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आई है। आपको अपनी मटेरियल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इस टाइम पीरियड में बहुत बैलेंस करके चलना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको या तो बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाना है या फिर आपको बहुत मटेरियल हो जाना है। आपको दोनों ही चीजों को बहुत बैलेंस करके चलना है। आपके पास वो पावर है। देखिए, आपने स्पिरिचुअलिज्म को आपने साध लिया है पिछले लाइफ टाइम में, ठीक है? इस लाइफ टाइम में आप मटेरियल वर्ल्ड को से कनेक्ट होने आए हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल मटेरियलाइज्ड भी नहीं हो जाना है आपको। आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके रखना है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में स्पिरिचुअलिज्म को साधा था। तो एक सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट आपके अंदर रहेगा। जब वो चीज आपको मिलने वाली होगी या जब वो चीज आपको मिल जाएगी, जब आप अच्छा कर रहे होगे ना, तब आप उससे डिटैच होने लग जाओगे, तो चीजें डाउनवर्ड चली जाती है। तो वहां इसलिए आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जीज को बैलेंस करके चलो। दोनों में से किसी भी एक तरफ आप झुक नहीं सकते। ज्यादा ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे तो डिटैच हो जाओगे, आपकी मटेरियल लाइफ बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर जाएगी, आपके रिश्ते, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, एवरीथिंग। और वहीं अगर आप बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाओगे तो आप स्पिरिचुअलिटी से डिटैच हो जाओगे, अध्यात्म से दूर हो जाओगे। तो दोनों तरफ आपको बैलेंस क्रिएट करके चलना है। किसी चीज आप ना बैलेंस क्रिएट करके चलिए। कहीं किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी एक तरफ को लेकर के ना आपको प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि जहां आपने प्रेशर डाला वहां आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो जाएगी, वहां आपकी कहानी खराब हो जाती है। समझ रहे हो आप? वहां आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो जाती है, वहां आपके आगे के रास्ते, मैं कहूंगी, ब्लॉक हो जाते हैं, या आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं, या आप जिस पोजीशन पे हो वहां से भी आप नीचे गिर जाते हो। तो एक ना मुझे वो दिखाया जा रहा है, जैसे लिफ्ट है, वो बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही है। आप बार बार ऊपर नीचे लाइफ में होते रहते हो। तो ये वही एनर्जीज है। जब तक आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करोगे, क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट क्यों आता है, वो इसी वजह से आता है ना, आपके इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं, राइट? तो इस चीज को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इस लाइफ टाइम में आया हूं या आई हूं तो मुझे बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाना है। अगर आप परिवार में के बंधन में बंधे हो, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप इस तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो, तो आपको अपने परिवार को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने करियर को भी देखना है, आपको पैसा भी कमाना है, अपनी हेल्थ को भी देखना है। अदरवाइज आप साधु होते या साध्वी होते, राइट? आप इस बंधन में बंधे ही नहीं होते। तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, और बिल्कुल मटेरियल भी नहीं हो जाना है, क्योंकि ये जन्म इसीलिए मिला है हमें, राइट? ये जन्म ही हमें इसलिए मिला है कि हम खुद को जाने कि हम कौन है, और वो बिना अध्यात्म के पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करके रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और यही आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत बड़ा ब्लॉकेज है।
बट ये चैलेंज है, ब्लॉकेज है, तो ऐसा नहीं है हम इसे ओवरकम नहीं कर सकते। चैलेंज है तो उसे ओवरकम करेंगे ना, चैलेंज ही नहीं होगा तो ओवरकम हम क्या करेंगे, किस पर जीत हासिल करेंगे। हमें चैलेंज दिया गया है तभी तो हम उस पर जीतेंगे। तो ये जीत आप इसी को मास्टर करने के लिए आए हो, जो चीज आपको अभी लग रहा है कि अरे ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा मुझसे, तो आपकी टीम आपको यहाँ पर यही बोल रही है कि आप इसको कंप्लीट करने के लिए ही आए हो और आप इसे कंप्लीट कर लोगे। और ये आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो भाई, मतलब और लगभग आप उसके मतलब उसको कंप्लीट करने की उसके अर्ज पर हो। मैं कह रही हूँ ना, आपके लिए एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिव। तो बस एक, जिसे कहते हैं ये लास्ट स्टेप है आपके लिए, दिस इज द लास्ट स्टेप, ये लास्ट पजल है, बस ये जुड़ गया, कंप्लीट हो गया, सारे पजल जुड़े हुए हैं। यहां से आपकी खुशियों के द्वार ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आप बैलेंस्ड हो गए, आपको अब किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि मुझे कैसे चलना है, मेरे दिमाग, मेरा इमोशन मुझे कहाँ मुझे कंट्रोल करते हैं। तो वो एक सॉर्ट ऑफ ना, वो आप मास्टरी यहाँ पर हासिल करने के लिए आए हो और आप कर लोगे। ये कंप्लीशन का कार्ड उस चीज को लेकर के कंफर्म कर रहा है कि आप कर लोगे, आप कर लोगे, आप कर लोगे, आप करोगे, क्योंकि आपने बहुत सारे टफ टाइम पीरियड्स को आपने देखा है। ठीक है, आप जो चीज आपको इस टाइम पीरियड में इम्पॉसिबल लग रही है ना, वो चीज पॉसिबल है। कभी देखा है चट्टान पर कोई फूल उगते हुए? कभी देखा है आपने? यहाँ पर देख रहे हैं, आपके पास वो पावर है। जो चीज आपको इस टाइम पीरियड में, ये कंफर्मेशन आपके लिए, कंफर्मेशन आपके लिए कि आपके पास वो पावर है, आप करोगे। मैं यहाँ पर आपको सांत्वना नहीं दे रही हूँ, या फिर मैं आपको झूठा कुछ नहीं कह रही हूँ। ये 1000% ये एनर्जीज है आपके लिए कि आप इसे करोगे, इसे ही करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। और तभी ये रीडिंग आप अभी तक सुन भी रहे हो। मैंने बोला ना कि जिसका वक्त आ गया है और जिसके लिए ये मैसेज है, वही इस रीडिंग को अंत तक सुन पाएगा। अदरवाइज वो या तो सुनेगा नहीं, या फिर वो बीच में ही भाग जाएगा, क्योंकि ये रीडिंग उसके लिए है ही नहीं, उसका वक्त आया ही नहीं। या तो ये है नहीं, या फिर उसका वक्त आया ही नहीं। ओके और ये कार्ड्स मैं कोई चुनकर नहीं निकाल रही हूँ, मैं जस्ट साइड में कार्ड्स रख करके, मैं उनको शफल करके, जो मेरा हाथ जहां रुक रहा है, मैं उन कार्ड्स को निकाल रही हूँ। ये आपके लिए कंफर्मेशंस आ रही हैं। ओके जी, तो ये आपकी रीडिंग है, ये आपके लिए मैसेज है इस टाइम पीरियड में। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्शन अपना फील करते हैं, आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके सोल से कनेक्ट हुई है, आपकी आत्मा एक्चुअल में यही आपको मैसेज देना चाहती है, आपकी इंट्यूशन की वॉइस है यहाँ पर, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत से लोगों को हेल्प करने वाले हो, ठीक है, उनके लाइफ के इस टाइम पीरियड में। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।